हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टीपी कंप्लीट कर लिया था, एमपी कंप्लीट कर लिया था और हमने टीपी और एमपी के रिलेशनशिप को भी कवर कर लिया था। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे बताओ? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एवरेज प्रोडक्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, बताओ क्या? एपी। इसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। अच्छा, ये एवरेज प्रोडक्ट और एपी क्या होता है बताओ मेरे को? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास कितने लेबर है? 5 लेबर है। कितने लेबर है? 5 यूनिट ऑफ लेबर। 5 लेबर ने मिलके टोटल प्रोडक्शन कितना किया? 35 यूनिट्स। कितना प्रोडक्शन किया बताओ? 35 यूनिट्स। तो एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया होगा बताओ ना मेरे को? अगर 5 लेबर मिलके 35 यूनिट्स बनाते हैं तो एक लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा? हम लोग बचपन में पढ़े थे ये चीज़। 35/5 = 7 यूनिट्स। मतलब एक लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 7 यूनिट्स। इसी एक लेबर के कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो बताओ तो क्या बन सकता है? इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे? इट कैन बी डिफाइंड एज आउटपुट। कैन डिफाइंड एज क्या? आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ मतलब 7। कैसे? बाय एम्प्लॉइंग 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या फिर क्या? लेबर। बाय एम्प्लॉइंग 1 यूनिट ऑफ लेबर, मतलब आपका जो एक लेबर लगाने से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ऐसे भी समझ सकते हो इसे कि मान लो अगर 8 लेबर मिलके कितना बना रहे हैं? 72 यूनिट्स। तो एक लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना बताओ मेरे को? 72/8 = 9। तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो व्हाट डू मीन बाय बाबू एवरेज प्रोडक्ट? इट कैन बी डिफाइंड एज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड या फिर अमाउंट प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग 1 यूनिट। बाय एम्प्लॉइंग क्या? 1 यूनिट। किस चीज़ का 1 यूनिट? लेबर का। और हम लोगों को मालूम है लेबर कौन सा फैक्टर है? लेबर वेरिएबल फैक्टर है। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो चलिए हम लोग इसे रब करते हैं और पूरे अच्छे से लिखते हैं एवरेज प्रोडक्ट के डेफिनेशन को। ओके चलो, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा क्या? एवरेज प्रोडक्ट नंबर 1। बोलो क्या लिखेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर या फिर क्या? लेबर। इजी, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? अच्छा, हमने देखो तो साथ ही साथ फॉर्मूला भी तो सीख लिया। क्या फॉर्मूला सीख लिया बताओ? न्यूमेरिकली एपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। बोलिए, हमने कैसे न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया था एपी को? हमने लिखा था एपी = टीपी लिया था, उसे डिवाइड किया था किससे? यूनिट ऑफ लेबर से। तो एपी का फॉर्मूला क्या बन गया? टीपी बाय यूनिट ऑफ लेबर। इजी। फिर हम लोग बात करें किसकी? शेप ऑफ एपी कर्व। तो बताओ ना एपी कर्व का शेप कैसा होगा? तो उसके लिए हमें स्केड्यूल बनाना होगा। तो चलो हम लोग स्केड्यूल बनाते हैं, ठीक है? एक तरफ लिखते हैं यूनिट ऑफ लेबर, एक तरफ लिख देते हैं टीपी, और उसी की मदद से निकाल लेंगे क्या? एपी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलो बताओ मेरे को, यूनिट ऑफ लेबर हमने कितना लिया था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट? अच्छा, टीपी बताओ मेरे को कितना कितना है? टीपी हमने जो लिया था, टीपी था हमारा 0 4 10 18। 0 4 10 18। अच्छा, आगे फिर देखो 24 28 30 है ना? 30 के बाद बताओ मेरे को? 30 के बाद हमारा था फिर से 30 था, राइट? और फिर उसके बाद कितना था? वापस से 28 था। एटीपी था ना हमारा। चलो एपी निकाल लेते हैं। एपी निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने? टीपी/एल है। तो
टीपी को डिवाइड करेंगे किससे, एल से, तो 0 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड, 4 डिवाइड बाई 1 4, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 18 डिवाइडेड बाई 3 6, 24 डिवाइड बाई 4 6, 5 28 को डिवाइड करो तो 5 से कितना आता है, 5 5 जो 25, ये हो जाएगा आपका कितना पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 3 0, तो 5 6 जो 30, 5.6 ईजी। चलिए फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, किसको, 30 को 6 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 5, 30 को 7 से डिवाइड करो तो बोलो कितना हो गया आपका, हम 7 4 जा 28, फिर आपको लग जाएगा यहाँ पे 2 0, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे 1 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14, तो अप्रॉक्स आएगा इसमें 4.2, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको डिवाइड करो, 28 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 8 से जा 24, 40 ना, 5 8 जा 40, तो 3.5 निकाल लिया हमने एपी। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, टीपी को डिवाइड किया किससे, यूनिट ऑफ लेबर से, टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेबर। चलो अब हम लोग देखते हैं शेप। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, शेप। बताओ ना मेरे को एपी का शेप कैसा है, फटाफट एपी का शेप बताइए। तो पहले एपी क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एपी इंक्रीज कर रहा है, तो हमें मालूम चला कि एपी पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर देखो तो क्या कर रहे हैं बाबू, फिर एपी करने लगा डिक्रीज, फिर एपी क्या करने लगा, डिक्रीज करने लगा। फिर हम लोग को मालूम है कि एपी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब क्वेश्चन है कि क्या ये घटते घटते जीरो नेगेटिव जाएगा, और मैं आपको समझाता हूँ ये जीरो नेगेटिव जाएगा या नहीं। एपी का फॉर्मूला क्या है बताओ, टीपी बाई एल। तो आप लोग मेरे को बताइए जो एपी है वो इंडिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट है। बाबू एपी का अपना कोई वजूद नहीं है, एपी डिपेंड करता है। एपी किस पे डिपेंड करता है, एपी डिपेंड करता है टीपी पे और लेबर पे, टोटल प्रोडक्ट पे और लेबर पे। कहने का मतलब है एपी का अपना कोई वजूद नहीं है, एपी डिपेंडेंट वेरिएबल है। एपी डिपेंड करता है किस पे निर्भर है, टीपी पे और एल पे। अच्छा अब आगे सुनना, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर टीपी और एल दोनों में से कोई भी जीरो और नेगेटिव हो जाएगा तो एपी भी जीरो नेगेटिव होगा, और अगर टीपी और एल में से दोनों में से कोई भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा तो एपी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। तब आओ समझो मेरे को, लेबर क्या कर रहा है, लेबर तो लगातार इंक्रीज कर रहा है, लेबर तो लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, जब लेबर हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं तो लेबर ना जीरो जाएगा ना नेगेटिव जाएगा। टीपी की बात करें तो जब मैंने आपको टीपी पढ़ाया था तभी बताया था कि टीपी घटता ज़रूर है पर कभी जीरो और नेगेटिव नहीं जाता है। तो बाबू ना लेबर कभी जीरो नेगेटिव जा रहा है ना टीपी कभी जीरो और नेगेटिव जा रहा है, तो हमारा जो एपी है वो भी कभी घटते घटते जीरो और नेगेटिव नहीं जाएगा। कारण एपी डिपेंड करता है टीपी और एल पे, एल भी कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, टीपी भी कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा एपी भी कभी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। तो बताओ क्या लिखेंगे हम लोग एपी में तीसरा, कि ये क्या कैन नॉट बी, क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, कैन नॉट बी ज़ीरो एंड नेगेटिव। इजी शेप बन गया एपी का। चलो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो बताओ किस तरह से लिखेंगे हम लोग एपी के शेप को, हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एपी कर्व राइजेज। पहले वो क्या करता है, देखो राइज करता है, राइजेज इनिशियली, फिर देखो मैक्सिमम 6 मैक्सिमम हो गया ना। आफ्टर दैट रिचेज क्या, कहाँ पहुँच गया, मैक्सिमम, एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। उसके बाद क्या करने लगा बाबू, घटना चालू कर दिया, पर जीरो नेगेटिव जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आफ्टर दैट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट नेवर बिकम्स ज़ीरो एंड नेगेटिव। घटेगा तो ज़रूर पर घटते घटते कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं जाएगा। इजी, हमने एपी के बारे में भी लिख लिया, हमने कर्व भी बना लिया। इसको दे दो पॉइंट नंबर 4। वैसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपी का स्केड्यूल, एपी का क्या स्केड्यूल। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, ये सारा डेफिनेशन लिखेंगे, ये स्केड्यूल बनाएंगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, एपी का कर्व। ओके, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था आपको। ओके चलो कॉपी करो। चलिए बच्चों अब एपी के कर्व को देखते हैं। बताओ एपी का कर्व कैसा रहेगा। पहले राइजेज इनिशियली, रिचेज द मैक्सिमम,
maximum, and after that starts declining, but never become zero and negative. तो देखो AP ना ज़ीरो गया ना नेगेटिव गया। क्लियर है? हमने AP के कॉन्सेप्ट को फिनिश कर लिया। फटाफट से कर्व को भी कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने TP और MP के बीच का रिलेशनशिप पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे AP और MP के बीच का रिलेशनशिप। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये पढ़ाने से पहले ना मुझे आप लोगों को एक जनरल नॉलेज देना होगा। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं। जैसे मान लो ये 0 है, ये x है और ये y है। हमारे पास दो कर्व है, एक है कर्व A, एक है कर्व B। चलो आप बताओ मेरे को, A भी इंक्रीज़ कर रहा है, B भी इंक्रीज़ कर रहा है, पर ज़्यादा कौन इंक्रीज़ कर रहा है और कम कौन इंक्रीज़ कर रहा है? बाबू A ऊपर है ना, A ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, B नीचे है, मतलब B कम इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या? इंक्रीजिंग रेट। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंक्रीजिंग रेट ऑफ A is greater than increasing rate of B। ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, चलो ये बता दिया मैंने। दूसरा चीज़ 0 x और y, दो वैल्यूज़ हैं, एक है A एक है B। चलो बताओ मेरे को, दोनों ही डिक्रीज़ कर रहा है, ज़्यादा कौन घट रहा है? A ज़्यादा घट रहा है या B घट रहा है? देखो B नीचे है, B ज़्यादा घट रहा है, A ऊपर है, A कम घट रहा है। तो हम लोग इस केस में क्या लिख सकते हैं बताओ मेरे को? डिक्रीजिंग रेट ऑफ B, B ज़्यादा घट रहा है ना, इज ग्रेटर देन डिक्रीजिंग रेट ऑफ A। तो कहने का मतलब बाबू, अगर बढ़ते समय जो ऊपर रहता है वो ज़्यादा बढ़ता है, घटते समय जो नीचे रहता है वो ज़्यादा घटता है, वो ज़्यादा डिक्रीज़ करता है। ये जनरल नॉलेज का चीज़ है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसे। चलिए रब करते हैं इसे। अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। हम लोग क्या आ रहे हैं? टॉपिक पे। खाली याद रखना, अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो जिसका रेट ज़्यादा है वो ऊपर रहेगा, और डिक्रीज़ कर रहा है तो जो ज़्यादा घट रहा है वो नीचे रहेगा। ईजी। चलो अब हम लोग बनाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। तो इसके लिए हमें पहले स्केड्यूल बना के समझना होगा कि रिलेशनशिप वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो एक तरफ लिख दिया हमने यूनिट ऑफ लेबर TP, फिर लिख दिया MP और फिर लिख दिया AP। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो निकालते हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ लेबर बताओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बनाएंगे हम लोग TP। चलो बताओ TP में कितना? 0 था, फिर 4 था, 0 4, फिर 10, फिर 18, 18 के बाद आपका 24, फिर है 28, फिर है 30, फिर उसके बाद 30, फिर 28। कोई दिक्कत नहीं। चलिए MP निकालें हम लोग। बताओ 0 पे तो डैश होता है, कितना का चेंज? 4, कितना का चेंज? 6, कितना का चेंज? 8, फिर से 6, 4 2 0 -2। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग AP निकालेंगे। AP का फॉर्मूला मालूम है आपको? TP डिवाइडेड बाय L, है ना। TP को लेबर से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद 4 डिवाइड बाय 1 तो 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5, 18 डिवाइड बाय 3 6, 24 डिवाइड बाय 4 6, 28 डिवाइड बाय 5 5.6, 30 डिवाइड बाय 6 5, फिर से 30 डिवाइड बाय 7 तो ये हो जाएगा आपका कितना? 7 4 28.2, 7 2 14, 4.2 अप्रॉक्स, है ना। और इधर हो जाएगा आपका कितना? 8 6 8 3 24, 5 8 40, 3.5। ईजी, हमने सब कुछ निकाल लिया। अब इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे? कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। किसके किसके बीच? AP और MP के बीच। AP और MP के बीच। चलिए कंक्लूजन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन आप बताओ मेरे को। सबसे पहला कंक्लूजन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो MP भी इंक्रीज़ कर रहा है,
4, 6 और 8 और AP भी इंक्रीज़ कर रहा है 4, 5 और 6। पर मेरा क्वेश्चन है ज़्यादा कौन इंक्रीज़ कर रहा है, MP या AP? बाबू देखो MP कितना से इंक्रीज़ किया, 4 था, फिर 2 इंक्रीज़ किया 6, फिर 2 इंक्रीज़ किया 8, मतलब MP इंक्रीज़ कर रहा है 2 से, और AP 4 था, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6, और AP इंक्रीज़ कर रहा है 1 से। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि AP ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ कर रहा है या MP ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? MP ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? बहुत ध्यान से समझना, AP एंड MP बोथ इंक्रीजेस, दोनों का दोनों ही क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, बट इंक्रीजिंग रेट, ज़्यादा रेट से कौन इंक्रीज़ कर रहा है, AP या MP? MP इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, AP एंड MP बोथ इंक्रीजेस बट इंक्रीजिंग रेट, बट क्या, इंक्रीजिंग रेट ऑफ MP इज ग्रेटर देन AP। अग्री? दोनों ही इंक्रीज़ कर रहा है, पर ज़्यादा कौन इंक्रीज़ कर रहा है, MP, कम कौन इंक्रीज़ कर रहा है, AP। तो वही हमने लिखा कि AP एंड MP बोथ इंक्रीजेस बट इंक्रीजिंग रेट ऑफ MP इज ग्रेटर देन AP। अग्री? चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंक्लूजन। ध्यान दो, तो AP मैक्सिमम कहाँ पर है, 4, 5, 6, फिर तो घटना चालू हो गया। तो इस पॉइंट पे AP मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे AP क्या, मैक्सिमम है। और ध्यान दो, जब AP मैक्सिमम है उस समय वो MP के बराबर है, मतलब AP का मैक्सिमम पॉइंट 6 था, उस पॉइंट पे MP भी देखो कितना है, 6 है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ AP, जिस पॉइंट पे AP मैक्सिमम होता है, एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ AP, वो किसके बराबर हो गया, MP के। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ AP इट बिकम्स इक्वल, इट बिकम्स क्या, इक्वल, किससे इक्वल, इक्वल टू MP। जब AP मैक्सिमम होता है, जब AP क्या होता है, मैक्सिमम, वो किसके बराबर हो जाता है, MP के बराबर हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं नंबर 3। चलो ध्यान दो, मैक्सिमम की बात से 5.6, 54.23, यहाँ से यहाँ तक तो घट रहा है, AP यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, घट रहा है। MP देखो तो MP भी घट रहा है, पर मेरा क्वेश्चन भैया ज़्यादा कौन घट रहा है, MP में देखेंगे 4 से घट के 2, 2 से घट के 0, 0 से घट के -2, मतलब MP कितना से घट रहा है, 2 से। MP हर बार कितना से घट रहा है बाबू, 2 से घट रहा है। AP देखो तो 5.6 से 5, फिर 5 से 4.2, 4.8 से 3.5, ये तो 1 से कम से ही घट रहा है ना। कहने का मतलब है MP 2 से घट रहा है और AP अप्रॉक्स 1 से घट रहा है। तो ज़्यादा कौन घट रहा है, AP या MP? MP बड़ा नंबर से डिक्रीज़ कर रहा है, 2 नंबर से डिक्रीज़ कर रहा है, और AP देखो 0.6 से डिक्रीज़ किया, 0.8 से डिक्रीज़ किया, इस तरह से डिक्रीज़ किया। तो कहने का मतलब है AP भी घट रहा है और MP भी घट रहा है, पर ज़्यादा कौन घट रहा है, AP या MP? MP ज़्यादा घट रहा है। तो चलो बोलो हम लोग क्या लिखेंगे, AP एंड MP बोथ, AP एंड MP क्या, बोथ डिक्रीजेज, दोनों ही डिक्रीज़ करेगा, बट डिक्रीजिंग रेट किसका ज़्यादा, MP का, बट डिक्रीजिंग रेट ऑफ MP इज ग्रेटर देन AP। अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे तो इंक्रीजिंग रेट भी MP का ज़्यादा है, डिक्रीजिंग रेट भी MP का ज़्यादा है, मतलब MP ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर रहा है, MP ज़्यादा डिक्रीज़ भी कर रहा है। और जिस पॉइंट पे AP मैक्सिमम, वो बराबर हो जाता है किसके, MP के। इजी। नंबर 4 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ मेरे को। MP जो है वो 0 भी है और नेगेटिव भी है, पर AP ना 0 है ना नेगेटिव है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, MP कैन बी 0 एंड नेगेटिव but AP is always positive। इजी। फिर बताओ हम लोग और क्या लिख सकते हैं, फिर हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। किसका फॉर्मूला लिखेंगे, MP का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, TPn -1, और AP का फॉर्मूला क्या होता है, TP/L। तो हमने एक टॉपिक फिनिश कर लिया, कौन सा, रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। आप लोग क्या करोगे, स्केड्यूल बनाओ, पॉइंट को लिखो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका कर्व, कि AP और MP का कर्व साथ में कैसा बनता है। ओके,
चलिए बच्चों, कर्व को देखते हैं हम लोग एपी और एमपी का। ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। कौन सा? कि जब अगर दो कर्व इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऊपर कौन रहेंगे? जिनका रेट ज़्यादा है। दो कर्व डिक्रीज़ कर रहे हैं तो नीचे कौन रहेगा? जो ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं एपी और एमपी का, ठीक है। बताओ मेरे को, एपी एंड एमपी बोथ इंक्रीजेस। तो देखो एपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बट इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी, और एमपी का इंक्रीजिंग रेट क्या होगा? ज़्यादा। तो ऊपर कौन रहेगा? एमपी। तो देखो तो दोनों इंक्रीज़ कर रहा है। ऊपर कौन है? एमपी का कर्व ऊपर है ना, इजी। दोनों इंक्रीज़ कर रहा है, एपी भी और एमपी भी। ऊपर कौन? एमपी। एमपी ऊपर क्यों? क्योंकि एमपी का रेट ज़्यादा था, याद आया? अच्छा, जिस पॉइंट पे एपी मैक्सिमम है, तो एपी इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे वो बराबर हो जाता है किससे? एमपी से। तो एपी देखो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है और वो इक्वल हो गया किससे? एमपी से। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पे एपी इज इक्वल टू क्या? एमपी। देखो एपी मैक्सिमम और एमपी इक्वल, इजी। फिर देखो दोनों ही डिक्रीज करेगा, एपी एंड एमपी बोथ डिक्रीजेस। एपी भी घट रहा है, एमपी भी घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर ज़्यादा कौन घट रहा था? एमपी। तो नीचे भी कौन रहेगा? एमपी। तो ध्यान दो, दोनों ही घट रहा है ना, पर ज़्यादा कौन? एमपी घट रहा है, इसलिए नीचे कौन है? एमपी नीचे है। ये था हमारा कर्व। फटाफट से कर्व को भी कॉपी करेंगे, फिर हमारा एपी वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। ओके।